नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अबू हबीब ने एक दावा किया है जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह और इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू पिछले सप्ताह ही युद्ध विराम पर सहमत हो गए थे। हालांकि उसके बाद उन्हें बेरूत में इजरायल की स्ट्राइक में मार गिराया गया। लेबनान के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि नसरल्लाह सीज फायर पर सहमत हो गए थे और लेबनान ने हिजबुल्लाह के साथ बात करने के बाद इस बारे में अमेरिका और फ्रांस को भी जानकारी दे दी थी और उन्होंने हमें बताया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू भी दोनों राष्ट्रपतियों द्वारा जारी किए गए बयान से सहमत थे। लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ईरान के इजरायल पर मिसाइल हमले से पहले रूस ने अपनी रजामंदी दी थी? क्या ईरान ने रूस से इसको लेकर सलाह मशवरा किया था? ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने जिस दिन इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी उससे एक दिन पहले से रूस के पीएम ईरान में थे। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से मुलाकात भी की थी और ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका को धोया भी था। सवाल कई हैं। इस बीच रूस ने इजरायल को चेतावनी भी दी है। रूस ने इजरायल से लेबनान से अपनी सेना वापस बुलाने के लिए कहा है और चेतावनी दी है कि इस हमले से मिडिल ईस्ट में हिंसा और बढ़ जाएगी। रूस ने कहा कि रूस लेबनान पर हमले की कड़ी निंदा करता है और इजरायली अधिकारियों से दुश्मनी को तुरंत बंद करने, लेबनान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने और मिडिल ईस्ट संघर्ष का समाधान निकालने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने के लिए कहता है। इसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या रूस भी युद्ध मैदान में उतरने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अपने सैनिक बढ़ाए हैं। रूस ने चेतावनी उससे पहले दी जब इजरायल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि हमले के पहले रूस के पीएम ईरान में थे। अब रूस के डिप्टी पीएम और ईरान की लीडरशिप से मुलाकात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर रूस की भूमिका पर कई सवाल उठाए जाने लगे हैं। यूएन में रूस के स्थायी प्रतिनिधि वासिली नेवेंजिया ने कहा कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ाने के लिए सारा दोष इजरायल पर है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या के लेबनान और पूरे मिडिल ईस्ट में विनाशकारी नतीजे होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यरूशलेम को इसका एहसास नहीं हुआ है, लेकिन ये जानबूझकर बढ़ाया गया, इसलिए इजरायली पक्ष इसके लिए जिम्मेदार है। इसमें इजरायल के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने मिडिल ईस्ट को लेकर की गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में ये कहा। उन्होंने बैठक में कहा कि इजरायल को रुकने के लिए बाध्य करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ईरान का समर्थन किया और कहा कि हमें तेहरान के संकेत पर ध्यान देना चाहिए कि वो टकराव को और अधिक बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि वो तेहरान द्वारा इजरायल पर मिसाइल हमलों के जवाब में ईरान के ऑयल स्टेशंस और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले करने की इजरायल की कथित योजनाओं का विरोध करता है। बाइडेन ने जोर देकर कहा कि इजरायल को अपना रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन उसे सीमित रूप से काम करना चाहिए। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली हमलों में 6 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। इजरायली सेना का कहना है कि उसने बेरूत में निशाना लगाकर हमले किए। इस बीच लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई। 56 साल के कामेल अहमद जवाद अमेरिका के मिशिगन के रहने वाले हैं। वो अपनी बुजुर्ग मां की देखभाल के लिए लेबनान में थे। खबर है कि दक्षिणी लेबनान से इजरायल की तरफ कम से कम 240 रॉकेट दागे गए हैं। इस वजह से इजरायल के 4 इलाकों में वार्निंग सायरन बजे हैं। इजरायल की सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी है, लेकिन अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। यमन के हूती समूह का कहना है कि उसने तेल अवीव पर ड्रोन हमले में अपना टारगेट हासिल कर लिया है। हालांकि इजरायली अधिकारियों की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। सैन्य प्रवक्ता याया सारी ने कहा कि ऑपरेशन ने अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया क्योंकि ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब हुए। दुश्मन इनको रोक नहीं पाया। उन्होंने कहा यह हमला फिलिस्तीनी और लेबनानी लोगों के अन्याय की जीत की निरंतरता में था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत में अपने हाई कमिश्नर समेत 5 देशों से अपने राजनयिक वापस बुला लिए हैं। इन्हें ढाका वापस आने को कहा गया है। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल और संयुक्त राष्ट्र से राजनयिकों को वापस बुला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के पिछले आदेश पर रोक लगाकर जक्की वासुदेव की ईशा फाउंडेशन को राहत दे दी है। हाई कोर्ट के फैसले में संगठन के खिलाफ आरोपों की पुलिस जांच अनिवार्य थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश पर रोक लगा दी है।
इस मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। दरअसल एक रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि आश्रम ने उनकी 2 बेटियों यानी कि गीता और लता को ब्रेन वॉश कर आश्रम में रखा हुआ है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने भी जग्गी वासुदेव को लेकर कई कमेंट किए थे। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि दिल्ली में हिरासत में ले जाने के बाद भी वो खुश हैं, क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा उनका संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचा है। सोनम वांगचुक को करीब 36 घंटे बाद बुधवार को रिहा कर दिया गया। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सोमवार की रात दिल्ली के पहले सिंघू बॉर्डर पर रोककर हिरासत में ले लिया गया था। बुधवार को गांधी जयंती के दिन रिहाई के बाद पत्रकारों से बातचीत में वांगचुक ने कहा कि लोगों को साधारण जीवन शैली अपनानी चाहिए ताकि पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके। वांगचुक ने कहा कि हमने सरकार को अपना ज्ञापन सौंपा है और आग्रह किया है कि वो संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत हिमालय की पहाड़ियों को बचाने के लिए लद्दाख रक्षा करें। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को साल 1998 में हुई बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में 2 अभियुक्तों को दोषी ठहराया और इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोषियों में से एक पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला हैं, वहीं पूर्व सांसद सूरज भान सिंह को बरी कर दिया गया है। इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसला सुनाया। इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया था। अमेरिका में हेलेन तूफान से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 180 हो गई है। इससे दक्षिणी पूर्वी अमेरिकी राज्य प्रभावित हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। तूफान से हुई तबाही देखने के लिए बाइडेन हेलीकॉप्टर से उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना गए, जबकि हैरिस बुधवार को जॉर्जिया गए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।